हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे एग्जामिनेशन के लिए और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इसके, बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम पैटर्न नहीं जानते, हम इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, जिसके कारण हमें दिक्कत होती है इसको कोड को डिकोड करने में। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम कोड को कैसे डिकोड कर पाएंगे, हम कैसे पता कर पाएंगे कि क्या लैंग्वेज यूज किया गया है वहां पे। उसके पहले हम लोग छोटे छोटे कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में न्यूमेरिक जो अल्फाबेट यूज किए जाते हैं, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी, इन अल्फाबेट की कुछ प्लेस वैल्यू होते हैं। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7, एच 8, 1, आई 9, जे 10, ये सब इसके प्लेस वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया जिस नंबर पे वो अल्फाबेट है। बहुत सारे जगह तो ये ए का जगह अगर 1 यूज कर रहा है, इसका मतलब ए का प्लेस वैल्यू यूज किया जा रहा है। मतलब कहीं अगर लिखा हुआ है इंडिया, तो अगर हम इंडिया का प्लेस वैल्यू का बात करें तो इंडिया को अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे तो लिख सकते हैं 9, एन की जगह लिख सकते हैं हम 14, डी की जगह लिख सकते हैं हम 4, आई की जगह अगेन 9, ए की जगह 1। तो ये इसका हो गया प्लेस वैल्यू। आई का प्लेस वैल्यू 9, एन का प्लेस वैल्यू 14, डी का प्लेस वैल्यू 4, फिर आई का प्लेस वैल्यू 9 और ए का प्लेस वैल्यू 1। ये सब इसका प्लेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू को याद कैसे रखेंगे? तो आप प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हैं, इजोटी। इजोटी देखो, ई जे ओ टी वाई, इनका प्लेस वैल्यू है 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब बाकी जो वैल्यू हैं, जो भी अल्फाबेट हैं, जो भी लेटर हैं, उनको हम इसके आसपास खोजेंगे। जैसे अगर हमसे पूछे एच, तो एच कहाँ होगा? एच आई जे, तो जे अगर 10 है तो एच मेरा 8 होगा। अगर कोई पूछे पी, तो ओ पी, ओ के बाद जस्ट पी, तो ओ अगर 15 है तो पी मेरा 16 होगा। अगर हमसे कोई पूछे डब्लू, तो टी यू बी डब्लू, अगर टी 20 है तो यू 21, बी 22 एंड डब्ल्यू इज 23 होगा। ठीक है, पर कुछ कुछ ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब हम याद कैसे किए सो हम आपको बता रहे हैं। कुछ कुछ मुझे ऐसे याद है कि मैं कुछ नाम देके हम कुछ याद कर लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 तक तो सबको याद रहता है, एक से लेकर ए बी सी डी ई सबको याद है, 1 2 3 4 5। फिक्स, एफ को याद रखें हम, फिक्स। ध्यान से समझो, एफ को हमने क्या याद रखा है? फिक्स। एफ को हमने याद रखा है फिक्स। फिक्स इज साउंड लाइक 6। फिक्स का साउंड कैसा है? 6। तो एफ याद है मुझे 6, एफ याद है मुझे 6। एच को मैंने याद रखा हाइट, एच इज हाइट, साउंड लाइक 8, हाइट 8। तो एच का वैल्यू 8 है। जस्ट उसके नीचे आ जाओ, राइट, फिर अगेन साउंड कर रहा 8। तो 1 से लेके 26 में 8 दो बार आएगा, एक 8 में और एक 18 में। तो अगला आर का वैल्यू मुझे याद रखता है 18। T20 वर्ल्ड कप याद रखता है, किंग्स 11 पंजाब याद रखते हैं हम, ऐसे हम याद रखें किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल का किंग्स 11 पंजाब। तो मुझे के का वैल्यू याद है 11। एम मिडिल में गिरता है, एकदम बीचों बीच गिरता है, तो एम का प्लेस वैल्यू होगा 13, क्योंकि टोटल 26 लेटर है और ये बीचों बीच है, तो ये हो जाएगा 13। तो ऐसे करके हमको कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ लेटर्स का प्लेस वैल्यू याद है, और बाकी को मैं उसके आसपास फाइंड कर लेता हूँ। तो आप ऐसे करके कुछ कुछ लेटर्स याद रख लें, आप अपना कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं। पी के लिए कुछ स्टोरी बना सकते हैं, क्यू के लिए कुछ स्टोरी बना सकते हैं, राइट, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, जिसके लिए जो स्टोरी बनाना है आप बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप उसके आसपास का क्या प्लेस वैल्यू याद रखें। दूसरा बात है कि ये उल्टा भी प्लेस वैल्यू हो सकता है, मतलब एक बार जेड को भी 1 लिया जा सकता है, वाई को 2, एक्स को 3, डब्ल्यू को 4, बी को 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये ऐसे करके आपका 26 यहाँ जाएगा, 26। तो ऐसे करके हम उसका उल्टा भी डाल सकते हैं प्लेस वैल्यू। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है हमको, प्लेस वैल्यू के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना है हमको, इसके अपोजिट लेटर्स। जैसे ए का अपोजिट जेड है, जेड है, बी के अपोजिट वाई है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। मतलब ये अपोजिट क्या कहना चाह रहा है कि ये 1 तो उल्टा में ये 1, ये 2 तो उल्टा में ये 2, पीछे से ये 2, 3 आगे से C3 तो X3, ये 4 तो उल्टा में ये 4, ये 5 तो उल्टा में ये 5, 6 तो ये उल्टा में ये 6, ये 7 तो उल्टा में ये 7। तो जैसे आप अपोजिट वैल्यू याद करना स्टार्ट कर देते हैं, अपोजिट लेटर्स याद रखना स्टार्ट कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो जो कोडिंग किया गया है वो कहीं अपोजिट लेटर्स के थ्रू तो नहीं किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है हमें अपोजिट याद रखना, अपोजिट अल्फाबेट्स एक दूसरे का याद रखना। तो कैसे याद रखें? अब हम बार बार लिख के एफ का यू, जी का टी, एच का एस ऐसे तो याद रखेंगे नहीं। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका होता है एक कहानी बना देना, ठीक है। ए का जेड सबको याद रहता है, ए का जेड सबको याद है, बी का वाई भी ऑलमोस्ट लोगों को याद है, फिर भी हम बी का वाई को हम बाय बाय कर देते हैं, बाय बाय। तो बी का बाय, तो बी याद रहेगा वाई से। सी एक्स का कुछ नाम दे दो, तो सी एक्स का नाम दे दिए हम चंदन एक्सरे, चंदन एक्सरे। डी डब्ल्यू का कुछ नाम दो, नाम दे देना कुछ भी, दिल वाले। तो जैसे आपसे पूछे डी तो आपको याद है दिल वाले डब्ल्यू, दिल वाले डब्ल्यू, ठीक है। इव, ई और भी का अपोजिट याद रखो, ई का भी कैसे याद रखेंगे हम लोग, ईव, 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 ठीक है। या फिर इवनिंग कर सकते हो जो अच्छा लगे। एफ का यू, फॉर यू। जी का टी, फेमस रोड, जीटी रोड, जो कि शेरशाह सूरी ने रिपेयर करवाया था। एच का एस याद रख सकते हैं हम लोग, हाई स्कूल, ये मैंने याद रखा, आप जैसे मन करे वैसे याद रख सकते हैं। आई का आर, इंडियन रेलवे। जे का क्यू, आपकी मर्जी, जे का क्यू जैसे याद रखो। एक मैंने इसको याद रखा है झारखंड क्वीन करके, आप याद रख सकते हैं जैकलीन करके, जैकलीन से भी साउंड कर जा रहा है जे का क्यू। के का पी, इसको याद रख सकते हैं आप कलकत्ता पुलिस, के का पी क्या हो जाएगा, कलकत्ता पुलिस। कहीं कहीं लोकेशन भी होता है, कोई केंद्रापाड़ा याद रखना का चाहता है, कोई कुछ याद रखना चाहता है, तो के का पी। एल ओ, फेमस लाइन चल रहा है, एल ओ एल, लोल, याद रखो, एल का एल ओ एल, लोल। एम का एम एन, मैन, तो याद रहेगा एम का अपोजिट एन होता है, एम ए एन, मैन, मैन मतलब मैन का हो जाएगा, एम का अपोजिट एन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपोजिट याद रखेंगे, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। अब कोई भी पूछे एच, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस होता है। आई, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर होता है। जे, जैकलीन, जे का अपोजिट क्यू होता है, या फिर झारखंड क्वीन, जे का अपोजिट क्यू होता है। एल, लोल, एलो, मैन, एम का अपोजिट एन होता है। के, कलकत्ता पुलिस, के का अपोजिट पी होता है, ठीक है। तो आपको जो आसानी लगे उसके हिसाब से आप चीजें तय कर ले, नाम तय कर ले, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो हम जब पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन बोला इन सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज वी जी सी ई जे जी टी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टीचर को लिखते हैं, देखिए यहाँ पर समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं टी ए सी एच ई आर, टीचर। और यहाँ उसका कोड किया हुआ भी जी सी
ई जे जी टी। अब एक नंबर देखिए, टी यू बी, मतलब टी के बाद क्या एक गैप लिया यू और फिर भी, मतलब t+2। अगर कोड देखेंगे तो टी का होता है 20 और भी इज 22। अगर आपको याद है तो भी का कोड होता है 22। E is 5, G is 7, A is 1, C is 3, C is 3, E is 5। तो आप जैसे देखिए तो कितना लग रहा है, +2 +2 +2। हाइट 8, जे 10, इजोटी में 10 आता है। E is 5 again, G is 7 again, R is 18, T is 20। तो आप देखिए क्या क्या है, +2 का फंडा है ना, 5 + 2 7, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 2 स्टेप आगे, मतलब टी यू बी, ई एफ जी, एफ को छोड़ दिया जी, ए बी को छोड़ दिया सी, सी के बाद डी को छोड़ दिया ई, एच के बाद आई को छोड़ दिया जे। तो जैसे ये पैटर्न नजर आता है, हमको क्या लिखना है, चिल्ड्रन के बारे में बताना है कि चिल्ड्रन का क्या होगा। चिल्ड्रन, सी डी को छोड़ के क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। एच आई को छोड़ के जे, आई जे को छोड़ के के, एल एम को छोड़ के एन, डी ई को छोड़ के एफ, आर के बाद 2 टी, ई के बाद ई इज 5 to 7, 7 इज जी, एन इज 14, तो जाएगा 16 पी। आंसर हो जाएगा ई जे के एन एफ टी जी पी। चिल्ड्रन का अगर हम कोड करेंगे इस लैंग्वेज में तो ये हो जाएगा ई जे के एन एफ टी जी पी। ये कोड में क्या है, प्लेस वैल्यू 2-2 स्टेप आगे बढ़ के लिखा गया है। इस कोडिंग में क्या हुआ हमारा, प्लेस वैल्यू 2-2 स्टेप आगे बढ़ के लिखा गया है। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है RUSTICAT इज रिटन एज QTTUIDBSD। देखिए आप आराम से इसको पहले लिखिए, RUSTICATE। अब कोड कीजिए, राइट 18, टी के बाद आता है यू इसलिए ये 21, एस टी के पहले आता है इसलिए ये 19, टी इज 20, आई इज 9। ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसलिए हम बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आप कोडिंग समझने में आसानी हो। RUSTICATE। आर का होता है 18, यू का होता है 21, एस इज 19, टी इज 20। हमने केवल टी का याद है, अगर हमको T20 तो टी के बाद आता है एस टी यू, टी के बाद आता है यू तो यू 21 और टी के पहले आता है एस इसलिए एस 19, आई 9 होता है, ठीक है, आई 9, आई जे से जस्ट पहले, आई जे तो जे से जस्ट पहले इसलिए जे इज 10, आई इज 9, सी इज 3 1, टी इज 20, ई इज 5। अब देखो यहाँ कोडिंग किया गया है क्यू, क्यू कितना होता है, क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है, पी ओ 15, ओ 15, पी 16, क्यू 17, ओ टी इज 20, अगेन टी इज अगेन 20, ठीक है। यू इज टी के बाद यू 21, आई 9। एक सेकेंड, आपको यहाँ दिक्कत हो जाएगी अगर हम सही जगह प्लेस कोडिंग ना करें तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लेटर के नीचे जस्ट लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। टी इज 20, अगेन टी इज 20, यू इज 21, again I is 9 and D is 4, B is 2, S is 19 and D is again 4। पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, पैटर्न देखो, यहां से क्या हो गया, एक कम, फिर यहां से क्या हुआ, एक कम, फिर यहाँ क्या हुआ, एक ज्यादा, फिर यहाँ क्या हुआ, एक ज्यादा, यहाँ पर 0, फिर यहाँ एक ज्यादा,
+1 -1 -1। कैसे चल रहा है ये? -1 -1 +1 +1 0। फिर यहाँ पे क्या आया? +1, फिर यहाँ पर +1, फिर -1 -1। नहीं, माइनस माइनस प्लस प्लस 0 प्लस प्लस बढ़ा घट बढ़ा फिर घटा घटा। जैसे ये पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या था? -1 -1 +1 +1 0 +1 +1 -1 -1। जैसे ये पैटर्न हमको नजर आया, हम इस पैटर्न को यूज करेंगे अगले वाले में। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन मतलब अगला कोड क्या करना है हम लोग को? स्टैटिक्स, STATISTIC। मतलब यहां से S इज 19 तो -1 18 का वो लिखना है। एक पीछे, -1 का मतलब एक पीछे, तो 18 इज राइट 8। फिर -1 T इज 20 तो यहाँ चला जाएगा S। फिर A इज +1, A कितना होता है? 1 +1 2 B। T से भी फिर +1, T इज 20 21 इज U। एक आगे I कांस्टेंट रहेगा तो I अपना I आएगा। फिर S, अब यहाँ क्या है? +1, एक आगे बढ़ेगा तो S से एक आगे क्या आएगा? S के एक बाद क्या आता है? T। T से फिर एक बढ़ेगा U। फिर यहाँ से -1, एक कम होगा 8, I इज 9 8 H। C से एक कम B। समझ में बात? अब यहाँ देखो, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ 0, यहाँ फिर +1, यहाँ फिर +1, ये -1 और यहाँ -1। तो आंसर इज RSBUITUHB। सही है? ये भी प्लेस वैल्यू का कोडिंग है। यहाँ प्लेस वैल्यू क्या है? माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस के हिसाब से बढ़ घट रहा। ठीक है, चलो। तो आपको चेक करना होगा जैसे ही आप कैसे पकड़ेंगे। सवाल ये आता है कि सर आप पकड़े कैसे? मैंने नहीं पकड़ा मेरे भाई, आपने देखा। आप जैसे ही इस कोड लैंग्वेज को कोडिंग में डाल देते, मतलब प्लेस वैल्यू डालना स्टार्ट करते, तो आपको क्लियर नजर आता है कि R इज 18 एंड Q इज 17। ओके, यहाँ पर ये कितना कम हो गया? -1। फिर आपने खुद देखा U इज 21 एंड T इज 20। फिर आपने देखा कि सर यहाँ तो -1 हो गया, घट गया। S, आपने S को चेक किया, S इज 19 और यहाँ आपने देखा ये दिया T इज 20। ओके, यहाँ +1 हो गया। फिर आपने देखा T इज 20 एंड यहाँ दे दिया है क्या? U इज 21। फिर हो गया +1। तो आपने जैसे ही प्लेस वैल्यू पुट किया, आपको नजर आने लगा -1 -1 +1 +1। फिर आपने देखा I और यहाँ भी है I, ये चेंज नहीं हुआ, मतलब ये 9 था और ये भी 9 ही रहा। उसके बाद फिर आपने देखा C और यहाँ क्या आ गया? D। C इज 3 D इज 4, मतलब अगेन +1। फिर आपने देखा A 1 एंड यहाँ दिया हुआ था B +1, ये 2 है। ठीक है ना? फिर आपने देखा T इज 20 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? S -1 19। और फिर आपने चेक किया E इज 5 और यहाँ है D इज 4, अगेन -1। तो आपने पैटर्न चेक किया, -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 और बीच का नंबर चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही आपने ये खुद पैटर्न देखा, कैसे पैटर्न देखा? जैसे ही आपने प्लेस वैल्यू कोड किया, आपको पैटर्न खुद ब खुद नजर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप प्लेस वैल्यू याद रखते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां दिया रोस्ट, ROAST। R का प्लेस वैल्यू राइट 18, इजोटी में O इज 15। याद करने का तरीका बता चुका हूं मैं। 8 दो ही बार आता है, एक 8 में और एक 18 में। हमने याद रखा हाइट और राइट। हाइट H इज 8, हमने कहा हाइट इज साउंड लाइक 8,
तो हमने कहा हाइट H8 और एक और साउंड किया राइट, यहां भी साउंड हो रहा है 8 लेकिन ये 18 है, ठीक है। तो R is 18, O is 15, A is 1, S is 19 and T is 20। T20 वर्ल्ड कप याद रखो, T20 क्रिकेट मैच। तो अगर T20 है तो S19 और U21, O15 तो O15 तो O के बाद 15, P16, Q17, R18 याद ही हम लोग को राइट के थ्रू। अब देखो यहां पर कोडिंग किया गया है P Q Y U R, R is 18, U is 21, ठीक है। Y सबसे लास्ट 25, Q is 17, P is 16। देखो तो यहाँ क्या हुआ, -2 +2। अब एक चीज समझो, 1 से अगर -2 करेंगे तो ये राउंड चलता है, कैसे सर्कल चल रहा है, 1 से लेकर 26 और फिर 26 से स्टार्ट होगा 1, मतलब -1 इज, समझो 1 के पीछे जाएंगे तो कौन आएगा, Z। 1 से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो आएगा, सॉरी A से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो आएगा Z, और 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो Y, 3 स्टेप पीछे जाएंगे तो W, मतलब पीछे जाने पे वो सब आना स्टार्ट हो जाता है। ए का पीछे कुछ नहीं है, ए का पीछे कौन है, Z, और Z से अगर एक स्टेप आगे आएंगे तो कौन आएगा, A। Z से अगर 2 स्टेप आगे आएंगे तो आएगा B। तो हम A से क्या कर रहे हैं, -1 +2, तो यहाँ पे फिर देखो -2 है, -2 का मतलब 2 स्टेप पीछे, R से यहाँ पे था, R से 2 स्टेप पीछे गए थे हम, R से हम 2 स्टेप पीछे गए थे, और यहाँ पे 2 स्टेप आगे, तो यहाँ पे फिर 2 स्टेप पीछे, तो एक से एक स्टेप पीछे जाओगे तो आएगा Z, और 2 स्टेप पीछे जाओगे तो आएगा Y। फिर देखो 19 + 2 इज 21, 19 + 2 21, फिर -2, तो पैटर्न क्लियर नजर आ रहा है, -2 +2 -2 +2 -2। अब हमको पैटर्न को इसमें डालो, स्लो P, याद रखना है S19, K किंग्स 11, K का 11 है तो JKL, K के बाद आता है L, किंग्स 11, L इज 12, O15, P16, P16, Y25, NOP, O15, P16। अब यहाँ क्या होगा, -2, 19 - 2 इज 17, 17 किसका प्लेस वैल्यू है, Q का, L12, 12 यहाँ -2 था, ध्यान रखोगे, यहाँ -2 क्योंकि पहला -2 है तो यहाँ -2, उसके बाद क्या है, +2, तो +2, 12 + 2 14, 14 इज N, फिर 15 - 2 13, 13 इज M, फिर P आया, 16 + 2 माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, 15 - 2, 15 - 2 13, 13 M आ चुका है, फिर 16 + 2 18, राइट 18, फिर 16 - 2 14 N अगेन, और फिर इसमें प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 25 + 2 27, 27 बोल के कुछ नहीं है, Z इज 26, और 27 फिर से कौन आ जाएगा, A, तो फिर आ जाएगा A 1 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा इसका कोडिंग इज QNMRNA। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इन सर्टेन सिस्टम ऑफ कोडिंग द वर्ड स्टेटमेंट इज रिटन एज TNEMETATS। हमने स्टेटमेंट को क्या कैसे लिखा है, सो देखिए, STATEMENT, और है यहाँ पर TNEMETATS,
TATS, ये एस आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये टी यहाँ नजर आ रहा है, ये ए यहाँ नजर आ रहा है, ये टी यहाँ, ये ई एम, ये ई यहाँ, एन यहाँ और टी यहाँ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट को राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया है, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया, और इसको लिखा है TEMETATS। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये बहुत ही सिंपल देख के ही समझ में आ जाता है। स्टेटमेंट्स को यहाँ लिखा गया क्या, उल्टा लिखा है, STATEMENTS। ये लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो हम पॉलिटिकल को भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से ना लिख करके राइट हैंड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इस तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, LACITILOP, ये इसका कोड हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हेल्दी इज रिटन एज GSKZDG। तो आप अगर हेल्दी को देखें, HEALTH, हेल्दी, सॉरी HEAL यहाँ TH, हेल्दी, इसको क्या कोड किया गया है, GSKZDG। अगर हम प्लेस वैल्यू पुट करें ना सबका, देखो कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। हाइट HE5A1 L12 T20 एंड H अगेन 8, यहाँ पुट कर दो 7 19 11 26 4 7। अब एक बार कोड को देखो, देखो एक और पॉइंट याद रखो, ABCD, A जो है 1 है, B 2 है, C 3 है, D 4 है, ऐसे करते करते Z 5, Z 26, और अगर हम Z से फिर आगे बढ़े 27 ना आके A आ जाता है, A1, Z के बाद कौन आएगा, A1, Z से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो A1, ठीक है। उसी तरह A से अगर हम पीछे जाएंगे तो Z, ठीक है, Z ये एक सर्कल की तरह है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो जैसे हम पॉइंट को ध्यान रखेंगे, तो अगर हम बोलेंगे Z से एक कम, Z से एक पीछे जाओ, Z से एक पीछे जाओ तो कौन आएगा, Y, और Z से एक आगे जाओ तो कौन आएगा, A, Z से दो आगे जाओ तो B, B से दो पीछे जाओ तो एक पीछे A, फिर दोबारा पीछे जाएंगे तो Z आएगा। इस बात को केवल ध्यान रखना है हम लोगों को। तो यहाँ क्या है, सो देखो यहाँ 8 7 5 19, इन दोनों के बीच में रिलेशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन T और 19 के बीच में रिलेशन नजर आ रहा है। इस 8 और 7 के बीच में रिलेशन हमको नजर आ रहा है। ये एक कम, फिर यहाँ एक कम, फिर यहाँ एक कम, फिर यहाँ एक कम, फिर यहाँ एक कम, और फिर यहाँ एक कम, है ना, है ना कि नहीं। देखो H से एक कम कर देंगे अगर हम लोग, 8 है, यहाँ से एक कम किए, क्या आया 7, फिर यहाँ से ये एक कम किए 9, यहाँ से एक कम किए 11, यहाँ से एक कम किए, एक से अगर एक कम करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, पीछे, एक स्टेप पीछे, मतलब एक के पीछे कौन है, Z। E से एक कम किए D, और H से एक कम किए तो आया G। तो ये क्या किया है, हम क्रॉस करके लिखना स्टार्ट कर दिया है, क्रॉस करके लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर हमको नॉर्थ को लिखना, और क्या है ये, एक स्टेप कम है, सब एक एक स्टेप कम है। तो जैसे ही हमको नॉर्थ को अगर कोडिंग करना हो, NORTH, नॉर्थ, कोड करो, N इज 14, O इज 15, R इज 18, T इज 20, H इज 8। तो यहाँ से एक कम, यहाँ का कोड जाएगा वो हो जाएगा 7, फिर जो जाएगा वो जाएगा 19, यहाँ से ये 7, यहाँ से ये 19, यहाँ से ये 17, यहाँ से ये 14, और यहाँ से ये 13, एक एक कम, सब एक एक कम। तो 7 इज 8 से एक कम, 7 G7, T 19 S, G जो होता है वो क्या होता है, G7, S होता है वो होता है 19, 17 इज Q, 14 इज N, और 13 इज M। तो इसका कोड हो जाएगा GSQNM।
GSQNM। चलो सही है। इसमें क्या था, क्रॉस करके हमने कोडिंग किया था। इसमें क्या किया गया था, क्रॉस करके कोडिंग किया गया था। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रेक थ्रू इज रिटन एज, अच्छा यहाँ देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखना होता है थोड़ा, और कुछ नहीं। BREAKTHROUGH, ब्रेक थ्रू, थ्रू सारे लेटर्स BREAKTHROUGH यहाँ कहीं ना कहीं है, दिख के नजर आ रहा है। BREAKTH सारे लेटर्स हैं। और एक चीज देखो, जब यहाँ BR एक साथ है तो यहाँ भी BR एक साथ है, यहाँ देखो, है ना, नजर आया। यहाँ BR एक साथ है और यहाँ भी BR, यहाँ BR एक साथ है। EA, यहाँ भी EA एक साथ है, देख EA। KT, देखो यहाँ KT एक साथ है, यहाँ KT एक साथ है। KT, HR, यहाँ HR एक साथ है। OU यहाँ एक साथ है। एंड GH एक साथ है। ओके, मतलब इसने ग्रुप बनाया है दो दो लोगों का। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा अजीबो गरीब है लेकिन चलेगा। इसने ग्रुप बनाया है BR, EA, KT, HR, OU, GH, ठीक है। और इस ग्रुप को लिखा है किस तरह से, इस ग्रुप को कैसे लिखा है सो देखो। उसने लिखा है EA, OU, HR, BR, GH, KT। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सो देखो, हम इन ग्रुप को नंबर दे देंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इस नंबर को चेक करो, पहले कौन आया 2, फिर कौन आया 5, फिर कौन आया 4, फिर कौन आया 1, फिर कौन आया 6 और फिर कौन आया है 3। तो मेरा कोडिंग हो जाएगा, अगर हमको कोड करना होगा तो हम कोड करेंगे 254163। मेरा कोडिंग नंबर हो जाएगा 254163। अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं। कोडिंग था 254163, याद रखना। अगला नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे, यही हम लोग ग्रुप बना देते हैं, यहाँ हम लोग ग्रुप बना देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहला आ जाएगा DI, यहाँ लिख देते हैं, ग्रुप बना DI, फिर ग्रुप बना ST, यहाँ से ST, फिर RI, BU, TI, ON, 1 2 3 4 5 6। तो कोड नाम है 1 2 3 4 5 6। कोडिंग क्या है 254163। कोडिंग नंबर क्या है 254163। टू 2 5 की जगह TI 254, BU 1, DI 6, ON and 3 is RI। देखो ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 6 और ये हो गया मेरा 3। हो गया ना 254163। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह से कोडिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और टाइप देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इन सर्टेन कोड लैंग्वेज BEAT इज रिटन एज YVZG। देखो इसलिए हमने कहा था कि आपको अपोजिट याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप अपोजिट याद रखते हैं आपको तुरंत क्वेश्चन का समझ में आता है क्या बोला है। मुझे याद है बाय, BOY, बॉय याद कर सकते हैं, या बाय BY, बाय
बाई बाई याद कर सकते, कुछ भी याद कर सकते हैं। तो हमको याद है कि बी का अपोजिट वाई होता है। ईव, EVE या फिर इवनिंग, ई का अपोजिट बी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, और जीटी रोड तो जी का अपोजिट टी होता है। मतलब यहाँ लेटर्स के अपोजिट लिखे गए हैं नीचे, यहाँ लेटर्स के अपोजिट लिखे गए हैं नीचे। याद करो पहले बताया एकदम शुरुआत में हम लोग कि अपोजिट लेटर होता है, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का ओ। कैसे याद रखेंगे? एक नाम दे देके, जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो मेरा नाम में था जीटी रोड, तो जीटी रोड जैसे हम देखे जीटी, हमको नजर आ गया कि यहाँ पर ये दोनों आपस में अपोजिट है। ए का जेड पता है, ई का वी इवनिंग होता है, तो ईवी होता है बाई बी वाई। ठीक है, तो जैसे हमको समझ में आया कि अपोजिट लिखा है, मेरा अगला क्वेश्चन इतना आराम से बनेगा कि MILD, एम का अपोजिट एन, मैन, आई इंडियन रेलवे, आर लोल LO दिल वाले W, NROW। इसी क्वेश्चन में बहुत बार क्या होता है, क्रॉस करके देता है। जैसे कि अगर आपको देना होगा ये, इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो ये कोड को चेंज करके ऐसे दे देगा कि BEAT और होगा जी ये GZBY। तब भी आप आराम से समझ सकते हैं कि ये क्या क्या है। बी का अपोजिट वाई यहाँ लिखा है, ई का अपोजिट भी यहाँ लिखा है, ए का अपोजिट जेड यहाँ लिखा है, और टी का अपोजिट जी यहाँ लिखा है। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों को राइट हैंड साइड का अपोजिट करके लिखना स्टार्ट किया है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, अगर ऐसा हो तो हम यहाँ क्या कर देंगे, MILD, तो हम M का अपोजिट N यहाँ लिखेंगे, I का अपोजिट R यहाँ लिखेंगे, L का अपोजिट O यहाँ लिखेंगे, L है ये, एंड D का अपोजिट W यहाँ लिखेंगे, WORN। ठीक है, तो ऐसे भी अपोजिट क्वेश्चन दे सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि आपको अपोजिट याद होना चाहिए। जैसे आप अपोजिट याद रखते हैं, आपको तुरंत नजर आता है कि ये अपोजिट कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन सर्टेन कोड द वर्ड रोड इज coded WTFI following the rule of coding, what could be the word for the code of GJFY? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोड में रोड को लिखा गया है WTFI। रोड ROAD रोड को आपने कोड किया है WTFI। इन सर्टेन कोड द वर्ड रोड इज कोडेड एज WTFI। अब प्लेस वैल्यू पुट करो। रोड का R का 18, O का 15, A का 1 और D का 4, I का 9, F का 6, T 20, W 23। अब देखो तो क्लियर नजर आ रहा ना सब में। R 18 है, 18 5 23, 5 20, 5 6 5, 4 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो इन सब में +5 हुआ है, इन सब में +5 हुआ है। ठीक है, इन सब में 5 हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर द कोड GJFY। GJFY के लिए आपको कौन सा वर्ड है जिसका कोड GJFY होगा? क्वेश्चन है किस वर्ड का कोड GJFY होगा, मतलब GJFY कोड है और हमको वर्ड फाइंड करना है। G का प्लेस वैल्यू 7, J का प्लेस वैल्यू 10, F इज 6 एंड Y इज 25। तो वर्ड जो होगा वर्ड से कोड +5 था, वर्ड से कोड +5 था, तो कोड से वर्ड -5 होगा। तो G -7 सॉरी 7 - 5 2 B होगा यहाँ पर। J से 5 कम कर दो E, 6 से 5 कम कर दो A, और यहाँ 20 T। 5 कम करो तो क्या होगा 20 1 5 2। यहाँ कोड होता है 25 120। आंसर इज बीट। तो वर्ड क्या होगा? बीट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन इंग्लिश में है, डरना नहीं है। इसलिए नहीं डरना है क्योंकि क्वेश्चंस का एक सिंपल सा लैंग्वेज जो बार बार यूज हो रहा है, आप देखो अगर ध्यान से तो हर बार क्वेश्चन वैसे ही यूज है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बीट इज रिटन एज, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा
तो इसको क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखो, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मतलब एक निश्चित कोड में ब्रेक थ्रू को ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो ज्यादातर क्वेश्चन एक सिंपल पैटर्न में है, केवल यही एक क्वेश्चन था जो कि अलग पैटर्न में था। यहाँ दिया था कि रोड का कोड अगर ये है, रोड वर्ड है और कोड ये है, तो अगर ये कोड है तो वर्ड क्या होगा? रोड को अगर हम WTFI कोड कर सकते हैं, तो कोड अगर ये है तो इसका वर्ड क्या होगा? ये क्वेश्चन केवल उल्टा था और क्लियर हो गया होगा आई थिंक। रोड और WTFI में क्या अंतर था कि रोड से अगला जो था वो +5 किया था और W लाया था। तो अगर वापस जाना हो तो -5 करना, अगर कोड से वर्ड में जाना हो तो हमको -5 करना होगा। चलिए बढ़िया है, आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, वही चीज है। यहाँ भी वही सवाल था ना, विच वर्ड फॉर द कोड इज GFY, मतलब किस वर्ड के लिए कोड होगा GJFY। आ जाओ इस क्वेश्चन में देखते हैं। इफ दिस वर्ड इज कोडेड एज दिस, मतलब ये वर्ड है और इसको कोड किया गया ये, तो किस वर्ड के लिए ये कोड होगा? तो आगे हम इसको कोड को ब्रेक करते हैं। वर्ड मेरा जो है, वर्ड है NARGRUED और इसका कोड है GRANDEUR। हम इस कोड को लिखते ही एक चीज जो नोटिस किए वो ये था कि ये सारे लेटर यहाँ है, इसके सारे लेटर यहाँ है। तो पता चला कि ये जरूर पक्का, देखो जैसे ही लेटर सारे मिल जाते हैं ना, हम एक बार चेक करना स्टार्ट करते हैं कि जरूर ये कुछ गेम किया होगा उल्टा सीधा करने का। NARUED ऐसे, तो 1 2 3 4। तो यहाँ देखो RG को लिखा है GR, मतलब 2 को उल्टा करके लिखा है, 1 को उल्टा करके लिखा है, 4 को उल्टा करके लिखा है और 3 को उल्टा करके लिखा है। 2 1 4 3 को लेटर को रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। मतलब अगर NA है तो AN, RG है तो GR, RU है तो DUR एंड ED है तो DE कर देना है। और कोड क्या होगा? 2 1 4 3। कोड क्या है? 2 1 4 3। चलो वर्ड क्या लेना है अगला हमको? अगला मेरा वर्ड क्या है? वर्ड हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ लेटर क्या है, कोड क्या है सो पता है। SERPEVRE। ओके, इसका मतलब ये होगा 2, ये होगा 1 और ये होगा 4 और ये होगा 3। और ये कैसे होगा? उल्टा लिखा होगा, उल्टा मतलब RP है तो वर्ड होगा PR। 2 नंबर कौन है? SE, तो ये होगा ES। 3 कौन है? RE, तो ER। और 4 EB, तो BE। तो ये इसका क्या हो गया? वर्ड है ना। कोड था 2 1 4 3, उसको रिवर्स करके हमने लिखा है ऐसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। In a certain code, O is written as E, A as C, M as I। ये सबका अपना अपना कोड है। E को अगर आप O को E लिखते हैं, A को अगर आप C लिख रहे हैं, ठीक है, ये अपना पर्सनल कोड है, कोई ऐसा नहीं M को I लिखा है, S को O, N को P, ऐसे लिख सकते हैं। तो कंपनीज इज रिटन एज, तो कंपनी को क्या लिखेंगे? तो ये सिंपल है, COMPANIES। हर एक वर्ड का अपना अपना कोड दिया हुआ है। जैसे बोला है कि O इज रिटन एज E, O को हम E लिख सकते हैं, तो O को हम लिखेंगे यहाँ पर E। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम E को O लिख देंगे, ध्यान रहे बात को। O इज रिटन एज E मतलब O को हम E लिख सकते हैं, O को हम E लिख सकते हैं, लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं होता कि E को O लिख सकते हैं। O को हम E लिख सकते हैं लेकिन E को O लिखें ऐसा जरूरी नहीं है। A एज C, A को हम C लिख सकते हैं पर C को A लिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। S एज O, S को हम O लिख सकते हैं। E एज M, E को हम M लिख सकते हैं। देखो O को E लिख रहे हैं और E को M,
तो कभी मत करना कि ओ को अगर आप ई लिख रहे हो तो ई की जगह ओ लिखना स्टार्ट कर देना। ओ ई लिखा जा सकता है लेकिन ई को ओ लिखा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आई एज ए, आई एज ए, आई एज ए, आई एज, ये आई की जगह हम लिखेंगे ए। पी एज एन, पी एज एन, एन एज सी, एन एज सी, इस एन की जगह सी, सॉरी, पी एज एन, पी एज एन एंड सी एज सी, एस, सी एज एस, सॉरी 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 सॉरी, सी एज एस, मेरे को नहीं मिला तो एम और एन, एम एस आई, एम एस आई ये मिला था, एम एस आई, और एन एस पी, एन एस पी, सारे कोड किए हुए हैं। बस कंपनी को ऐसे लिख देंगे। जो कोड यहाँ दिया हुआ है ओ की जगह ई, ए की जगह सी, वही पुट करना है हमको। ओ की जगह ई, ओ की जगह ई, ए की जगह एस, सी, ए की जगह सी, एम की जगह आई, एम की जगह आई, एस की जगह ओ, एस की जगह ओ, एन की जगह, मतलब जो जो कोड इनका दिया होगा यहाँ पर से उठा के वो पुट कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन लिखा है कि पेरेंट्स, पी ए आर ई एन टी, और इसका कोड है बी डी एफ जी जे के। उसी तरह एक चिल्ड्रन वर्ड है सी एच आई एल डी आर ई एन। चिल्ड्रन वर्ड का कोड है एम ओ एक्स क्यू यू एफ जी जे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर P और B के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि P 16 होता है, P 16 है जबकि B इज 2, और ना तो T और B के बीच में कोई रिलेशन है। ठीक है, लेकिन एक कॉमन चीज जो हमको नजर आ रहा है, जो हम दोनों में कंपेयर करके देख रहे हैं, तो वो कंपेयर करने पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर कॉमन है आर ई एन, आर ई एन, आर ई एन और आर ई एन, और आर ई एन का कोडिंग है एफ जी जे, मतलब आर के लिए एफ, ई के लिए जी और एन के लिए जे, और यहाँ पे भी आर ई एन के लिए एफ जी जे, एफ जी जे, आर के लिए एफ, ई के लिए जी एंड एन के लिए जे। ठीक है, तो अगर आप समझे कोड को, इन तीनों को, एफ जी जे और एफ जी जे का, इसका मतलब हर एक वर्ड का अपना एक स्पेशल कोड है। जैसे आर का कोड है एफ, ई का कोड है जी एंड एन का कोड है जे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है पी का कोड है बी, ए का कोड है डी एंड टी का कोड है के, सी का एम, एच का ओ, आई का एक्स, एल का क्यू एंड डी का यू, ये इनका अपना स्पेशल कोड है। सही है, तो ये सब इसका अपना अपना स्पेशल कोड है। तो अगर हमको रिप्रेजेंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो, आर ई पी आर आई एन टी, तो रिप्रेजेंट में आर का कोड क्या हो जाएगा? आर का कोड है एफ, ई का जी, पी का बी, फिर आर, एफ, आई, एक्स, आई का क्या है? एक्स, आई एक्स, एन का जे, एंड टी इज के। यहां से उठाया मैंने टी, के, एन, एन कहां से लिया? एन यहां से लिया, एन का कोड था जे, आई यहां से लिया, आई एक्स, आई का वैल्यू एक्स। तो ऐसे कर करके मैंने आर यहां से उठा लिया, कहीं से उठा लो, आर यहां से उठा सकते हो, पी, बी एंड ई, जी, आर, एफ, फिर से इस तरह से हमने इसको कोड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोला कि E इज F, जो कि हमारा प्लेस वैल्यू है। E इज F, P का प्लेस वैल्यू है 16, E का होता है 5 एंड N इज 14। 16 प्लस 5 प्लस 14, आंसर इज 35। मतलब ये प्लेस वैल्यू को ऐड किया है, ये सारे प्लेस वैल्यू को ऐड किए गए हैं। तो हमारा अगला प्लेस पूछा है PAGE, पेज, तो पेज का हो जाएगा 16 1 7 5,
P का होगा 16, A का होगा 1, G का होगा 7 और ये 5, 29। 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 7 24 प्लस 5 29, 29। इसका आंसर होगा 29। केवल प्लेस वैल्यू का ऐड किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड इज कोडेड एज 6720। ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत जबरदस्त तरीके से घुमाया है। 6720। तो रेड का प्लेस वैल्यू है 18, ई का वैल्यू होता है 5 और ये होता है 4। यहाँ देखो 4 प्लस 2 5 2 7 आर 20। इसने क्या किया सो ध्यान से समझो। आर होता है तुम्हारा 18, ई होता है तुम्हारा 5 और डी होता है तुम्हारा 4। 4 प्लस 2 6, 4 plus 2 6, 5 plus 2 7 and 8 plus 2 20। सब में प्लस 2 कर दिया है। 6 का क्या होगा 6720। देखो यही है ना कोड 6720। तो ग्रीन कैसे लिखा जाएगा? तो GREEN। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो n का कितना होता है 14। 14, n is 14 plus 2 16, e is 5 plus 2 7, e is 5 plus 2 7, r is right, r is 18 plus 2 20, g is 7 plus 2 9, i 9। तो ये हो जाएगा 1677209। ये इसका कोड होगा 1677209। ग्रीन का कोड होगा 1677209। केवल प्लेस वैल्यू में प्लस 2 कर करके क्रॉस करके लिख दिया है, ठीक है। डिकोडिंग के इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है और आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी चीजें इंप्रूव होंगी और लगे रहिए। चलिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके ऊपर और आगे क्वेश्चंस लाएंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेके आते हैं। आज के लिए इतना काफी है। चलिए बाय।